हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा टी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राव सिविल और मैकेनिकल डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं ट्राई करूंगा कि आपका एमएसबीटी का सिलेबस कवर्ड हो जाए, जिससे आप लोग आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं और मैं भी आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाला जो पहला चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स। जब भी हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट को फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेंबर डिफाइन होता है या फिर दिमाग में आ जाता है, जिसका नाम है बेटा बीम ऑफ अ सेक्टर। सो जनरली जो बीम होता है बेटा, तो हमारे दिमाग में बीम का अगर डायग्राम बनता है तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और जिस पर जनरली उसके ट्रांसवर्स फोर्सेस लगते हैं। सो जनरली बीम जो होता है बेटा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है और इसके ऊपर जनरली ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं। सो जब भी आप लोगों के दिमाग में बीम मेंबर होता है तो आप लोग को दो बातें ध्यान रखनी है। जनरली ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टली अवेलेबल होता है और इसके ऊपर जनरली ट्रांसवर्स टाइप के लोड लगते हैं। जब भी आप लोग बीम डिफाइन करते हो तो हमारे दिमाग में डेफिनेशंस अगर बनती है तो बीम इज एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर which is generally subjected to the transverse types of load. So यही बीम मेंबर को इस यूनिट में हम लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट में फोकस करने वाले हैं। शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग बीम को अच्छी तरह से समझेंगे। बीम्स क्या होते हैं, बीम्स पर सपोर्ट होता है तो सपोर्ट कैसे होते हैं, बीम्स कितने टाइप के होते हैं, यही हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी द टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑफ अ बीम। पहले मैंने बता दिया बेटा कि हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो हवा में तो नहीं रहने वाला, इसको कुछ ना कुछ तो भी सपोर्ट देना होता है। हम लोग अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स यहां पर अप्लाई करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, पर हम लोग जनरली 4 टाइप के सपोर्ट्स पर बेसिकली फोकस करते हैं। पहला सपोर्ट जो होता है बेटा, इस सपोर्ट का नाम है एकदम सिंपल सपोर्ट। जैसा इसका नाम है बेटा वैसे ही इसका सपोर्ट का नेचर है, बहुत ही सिंपल नेचर है। सिंपल नेचर क्या है बेटा, सपोज ये मेरा बीम मेंबर है। ये पेन जो है बीम मेंबर है और यहां पर मैंने 2 सपोर्ट्स के ऊपर जैसे रेस्ट करके रख दिया सिर्फ। जो बीम मेंबर 2 सपोर्ट्स के ऊपर रख देते हैं और सपोर्ट्स पर जस्ट यहां पर रेस्ट कर दिया इससे मैंने। एक सपोर्ट यहां पर है, एक सपोर्ट यहां पर है और ये बीम मेंबर यहां पर जस्ट मैंने होल्ड करके रखा है, बस रेस्ट कर दिया। इस सपोर्ट को जस्ट रेस्ट कर दिया है तो इस सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सिंपल सपोर्ट्स। बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग फोकस करते हैं तो सपोज यहां पर 2 वॉल्स है बेटा। दिस इज माय वॉल, यहां पर दूसरी वॉल है और इस वॉल के ऊपर मैंने ये बीम मेंबर जस्ट रेस्ट कर दिया, जस्ट मैंने इसे रेस्ट कर दिया बेटा, जस्ट यहां पर रख दिया इसे। ये जो रेस्ट वाला बीम मेंबर है तो ये वॉल के ऊपर यहां पर जो कांटेक्ट है यहां पर इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया बेटा। जो सपोर्ट जस्ट यहां पर हमने रख दिया है और वॉल ने जो यहां पर सपोर्ट ऑफर किया है, इस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। कुछ नहीं बेटा, जस्ट यहां पर इसे रखना है, वो उसकी ग्रेविटेशनल पोजीशंस जो है वही उसका सपोर्ट ले लेगा। जनरली इस सपोर्ट्स को हम लोग जब देते हैं तो 2 सपोर्ट्स मेंबर सेम लेवल पर मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर एक नीचे है दूसरा है तो इसका मतलब इंक्लिनेशन है और ये इंक्लिनेशन उसका वर्टिकल जो होता है इंक्लाइन डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली जब भी सिंपल सपोर्ट्स होते हैं तो दोनों मेंबर जो सपोर्ट वाले होते हैं वो सेम हाइट पर मेंटेन होते हैं और अगर सेम हाइट पर मेंटेन है तो इसका जो सपोर्ट रिएक्शन यहां पर जो ऑफर होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड होता है, इंक्लिनेशंस तो प्रोवाइड नहीं करते। अगर ये बीम हॉरिजॉन्टल है तो जो वॉल्स रिएक्शन ऑफर करते हैं बेटा, ये रिएक्शन जनरली वर्टिकल अपवर्ड होती है। जब भी सिंपल सपोर्ट होता है तो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए जस्ट उसे रेस्ट कर दिया बेटा सपोर्ट के ऊपर, और जो सपोर्ट्स होते हैं वो सपोर्ट जो रिएक्शंस ऑफर्ड करते हैं, तो बीम मेंबर हॉरिजॉन्टल होता है, इंक्लाइन हम लोग रखते नहीं है। हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पर जो सपोर्ट्स
रिएक्शन ऑफर्ड होते हैं, सपोज दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट, सो यहां पर जो रिएक्शन ऑफर्ड करते हैं रिएक्शन आर ए और यहां पर रिएक्शन आर बी, सो दिस रिएक्शंस इज ऑलवेज इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस। सो जब भी आप लोग सिंपल सपोर्ट ध्यान रखेंगे बेटा, जस्ट रेस्ट वाली कंडीशन है, जस्ट हम लोग यहां पर रख देते हैं, उसके बाद में रिएक्शन वर्टिकल अपवर्ड, इसकी जो रिएक्शंस होते हैं बेटा ये जनरली वर्टिकली अपवर्ड होते हैं। सो जस्ट सिंपल सपोर्ट है बेटा। सो पहला टाइप होता है बेटा सिंपल सपोर्ट्स। उसके बाद में जो सेकंड सपोर्ट नाम है बेटा, एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट नाम है जिसे हम लोग हिंज सपोर्ट बोलते हैं या फिर पिन सपोर्ट बोलते हैं। ओके, सेकंड एक इंटरेस्टिंग। सो हिंज सपोर्ट के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब भी आप लोग आपके घर में दरवाजा देखते हो, डोर होता है, वो डोर एक फ्रेम को सपोर्टेड होता है, फ्रेम और डोर के बीच में जो सपोर्ट्स होता है, जो सपोर्ट पार्ट प्रोवाइड करता है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हिंज। और हिंज का काम एक ही होता है बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसे नहीं जाने देता है, बट इट अलाउज द रोटेशन ऑफ दैट बीम या अलाउज द रोटेशन ऑफ दैट डोर। सो हिंज सपोर्ट वही एक टाइप का सपोर्ट है जिसमें वो बीम का एक दूसरे जगह पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, एक जगह पे दूसरा जगह जाता है, ऐसा मोशन नहीं होता है, बट यहां पर वो टर्न ले सकता है। यानी कि सपोर्ट, ये एक वॉल है और इस वॉल पर मैंने यहां पर हिंज सपोर्ट दे दिया है, जैसे ये हाथ है बेटा, यहां पर जो सपोर्ट है ये जॉइंट, यहां पर हिंज पॉसिबिलिटी है, सो इस हम लोग को हिंज जॉइंट बोलते हैं। सो यहां पर अगर मैंने मेंबर रख दिया है तो दिस इज योर माय बीम मेंबर। सो बीम मेंबर पर मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये बीम मेंबर ऐसे टर्न ले सकता है या फिर ऐसे टर्न ले सकता है। सो अ सपोर्ट व्हिच अलाउज द रोटेशन ऑफ अ बीम मेंबर अबाउट दैट पॉइंट। रोटेशन पॉसिबल होता, इस पॉइंट को यहां से उठा के दूसरे पॉइंट पर नहीं पॉसिबल, मोशन नहीं पॉसिबल, बट क्या पॉसिबल है, जहां पर उसे हिंज सपोर्ट दिया है उस हिंज पॉइंट के अबाउट वो रोटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, रोटेशन। सो इट अलाउज रोटेशन अबाउट सपोर्ट। जो सपोर्ट होता है बेटा उस सपोर्ट के अबाउट में इसका रोटेशन पॉसिबल, रोटेशन है फिर एंगुलर टर्न पॉसिबल है। सो मोशन पॉसिबल है, नो नो नो, मोशन एक जगह से दूसरे जगह पे नॉट पॉसिबल, मोशन नहीं बेटा, बट यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, ये रोटेशन ले सकता है। और यहां पर जो सपोर्ट रिएक्शंस होती है बेटा, क्या होता है बेटा, सपोर्ट रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द हिंज सपोर्ट्स, जनरली तो हॉरिजॉन्टल होता है तो वर्टिकली होता है सपोर्ट रिएक्शन, बट अगर लोड की डायरेक्शन चेंज है या फिर इसकी बीम की पोजीशंस में थोड़ा सा इंक्लिनेशन या फिर रोटेशन चेंज है, so according to the load positions, so direction of reaction can be turned, your direction of reaction can be changed. So generally support reactions में जैसे फोर्स होता है उस डायरेक्शन के हिसाब से इसकी रिएक्शंस वर्टिकल भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा इंक्लाइन भी पॉसिबल है। सो इस टाइप के सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में तीसरे टाइप का सपोर्ट है जिसका नाम है रोलर सपोर्ट। जिसका नाम है बेटा रोलर सपोर्ट्स। सो रोलर सपोर्ट्स का मतलब होता है बेटा इट अलाउज द मोशन अलोंग रोलर्स। इसका मतलब है, देखो देखो बेटा, सपोज एक सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर बीम रख दिया मैंने, बट ये बीम जो है इस सपोर्ट पर ऐसे मोशन पॉसिबल कर सकता है, यानी कि इसका मोशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है बेटा, मोशन। सो जिस सेंस में इसका मोशन पॉसिबल है, यानी मोशन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, चक्के लेते हैं जिसे हम लोग रोलर बोलते हैं। सो अगर इसका मोशन पॉसिबल है तो इस मोशन पॉसिबल सिचुएशंस में जो सपोर्ट वहां पर मिलता है उस सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रोलर सपोर्ट्स। यानी कि सपोज ये दीवार है बेटा, इस दीवार के ऊपर अगर मैंने ये बीम स्पैन रखा है, सो
इस बीम स्पैन का अगर इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, मोशन पॉसिबल है, यानी कि इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। सो इस जनरल सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। या फिर एक बीम जो होता है इसे इंक्लाइन सपोर्ट भी, इंक्लाइन मोशन भी पॉसिबल है। या फिर आपकी गेट्स होते हैं, गेट जो होते हैं बेटा, गेट्स में मोशन पॉसिबल होता है, तो वहां पर जो सपोर्ट्स गेट के नीचे होते हैं उस गेट के सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट्स। सो रोलर सपोर्ट जो होता है बेटा, एक जगह पर दूसरे जगह वाला मोशन उसमें पॉसिबल होता है। और जब भी हम लोग रोलर सपोर्ट से डिनोट करते हैं तो रोलर सपोर्ट्स का नोटेशन हम लोग यूज करते हैं बेटा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल। इसके नीचे हम लोग रोलर्स दिखाते हैं बेटा, उसके नीचे एक लाइन और यहां पर ऐसा पार्ट। सो दिस इज योर नोटेशन ऑफ रोलर सपोर्ट। अब ये रोलर सपोर्ट जो होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में हम लोग रोलर यूज करते हैं उसके पैरेलल डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है। अगर ये बीम है बेटा, इसका मतलब है ये पॉइंट का मोशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल है अगर लोड लगता है तो। अगर यही सपोर्ट में ऐसा लगाता हूं बेटा, ये सपोर्ट है और यहां पर ऐसा इंक्लाइन लगा दिया, ये रोलर्स, इसका मतलब क्या है बेटा, इस पॉइंट पर जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ये रोलर वाले पैरेलल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है। सो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में जो सपोर्टिव पोजीशंस होती है, सपोर्टिव पोजीशंस थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसका मोशन पॉसिबल होता है। और डायरेक्शंस वाइज हम लोग जब देखते हैं तो रोलर जो होता है इसकी पैरेलल डायरेक्शंस में इसका मोशन पॉसिबल होता है। सो दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट। और जब भी हम लोग रोलर सपोर्ट्स फोकस करते हैं, सो रोलर सपोर्ट्स में क्या होता है बेटा, रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन होता है, रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन होता है वो एनी टाइम जो रोलर्स का मोशन होता है, इस मोशन को एनी टाइम परपेंडिकुलर होता है। सो जब भी आप लोग रोलर सपोर्ट्स को देखते हैं तो रोलर सपोर्ट्स में जो रिएक्शन ऑफर करता है रोलर सपोर्ट, वो रिएक्शन एनी टाइम होता है बेटा परपेंडिकुलर टू द रोलर्स। इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा रोलर को परपेंडिकुलर ही होती है, इसमें दूसरा कोई टाइप का रिएक्शन नहीं होता है। अगर रोलर यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो ये वर्टिकल रिएक्शन है। अगर ये इंक्लाइन है बेटा तो इस इंक्लाइन इसमें इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द मूव रोलर्स, रोलर प्लेन को परपेंडिकुलर। दिस इज माय नॉर्मल रिएक्शन। सो रोलर रिएक्शंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर्स। और इसका क्या पॉसिबल है बेटा, इसका फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द रोलर शिफ्टिंग प्रोसेस। सो रिएक्शंस, इसमें ध्यान रखना है, रिएक्शन इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द रोलर्स मोशन। जो रोलर का मोशन होता है उसके लिए परपेंडिकुलर होता है बेटा। और ये रोलर्स का सिंबल होता है। जब भी मुझे रोलर सिंबल से इंडिकेट करना है तो रोलर सिंबल इज इंडिकेटेड इन दिस वे। सो रोलर सिंबल कैसे निकालते हैं बेटा, सो रोलर सिंबल निकालते हैं बेटा हम लोग एक ट्राइंगल, इसके नीचे ऐसी लाइंस, इसके नीचे छोटा छोटा रोलर्स, इसके नीचे दूसरी लाइंस और यहाँ पर इंक्लाइन पोर्शंस। सो दिस इज इंडिकेट्स माय रोलर रिएक्शन सपोर्ट एट ए। और यही ए अगर मुझे हिंज सपोर्ट दिखाना है, सो हिंज सपोर्ट के लिए हम लोग ऐसा नोटेशन यूज करते हैं, एक ट्राइंगल, सिर्फ यहां पर ऐसी तिरछी लाइंस होती है। सो ये इंडिकेशन है बेटा हिंज सपोर्ट का, और ये इंडिकेशन है बेटा रोलर सपोर्ट्स का। और मुझे सिंपल सपोर्ट इंडिकेट करना है तो सिर्फ यहां पर हम लोग ऐसे दो एरो दिखा देंगे। ये सिंपल सपोर्ट में वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन होता है क्योंकि इंक्लाइन वगैरह होता नहीं है। सो ये नोटेशन अगर यूज करना है तो सिंपल सपोर्ट, दिस इज माय रोलर सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट में हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। हिंज में रोटेशन पॉसिबल, रोलर में फिजिकल मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोलर पॉसिबल। सिंपल तो बेटा सिंपल जस्ट रख दिया है बेटा, इसे हम लोग वैसे ही सपोर्ट कर सकते हैं इसे। ओके, सो दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट। जिस सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रोलर सपोर्ट्स।
कौन सा सपोर्ट बोलते हैं बेटा? रोलर सपोर्ट्स। और फोर्थ टाइप का सपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड सपोर्ट। अभी फिक्स्ड, इसके नाम में पूरा फिक्स्ड हो चुका है बेटा। फिक्स इसका मतलब है ये कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज यहां पर दीवार है या फिर वॉल है, इस वॉल में हम लोगों ने इसको एक इंटीग्रल पार्ट की तरफ फिक्स कर दिया बेटा। ये दीवार और ये बीम मेंबर, ये होमोजीनियस इंटीग्रल पार्ट हो गया, इसको फिक्स कर दिया मैंने। अगर ये फिक्स हो गया बेटा तो ये बीम यहां से वहां तक भी नहीं जा सकता, इसका मोशन पॉसिबल नहीं, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल ना कुछ भी, इसका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और यहां पर फिक्स किया, इसका मतलब है इसका रोटेशन भी वहां पर पॉसिबल नहीं। इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं बेटा? नहीं। अगर टर्न हो रहा है बेटा तो ये टर्न एक ही कंडीशन में होता है, उसका फेलियर हो गया। अगर आपका सपोर्ट जो है ये वीक है, ब्रेक हो चुका है, उस टाइम पर इसका टर्निंग हो सकता है, वो फेलियर वाली सिचुएशन। बट एक ऐसा सपोर्ट जिसमें सपोर्ट जो होता है वो इंटीग्रली फिक्स्ड होता है, उसमें जिसका कुछ भी ना मोशन पॉसिबल है ना रोटेशन पॉसिबल है ना कुछ भी पॉसिबल है, उस टाइप के सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स सपोर्ट्स। और फिक्स सपोर्ट्स में भी जो रिएक्शंस होते हैं बेटा वो जनरली लोडिंग कंडीशंस के पॉसिबिलिटी के हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। सो रिएक्शन जो होते हैं बेटा वो जनरली इस कंडीशंस में होते हैं। अगर मुझे फिक्स सपोर्ट इंडिकेट करना है तो हम लोग ऐसे इस सपोर्ट को ऐसे वर्टिकल लाइन और यहां पर ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज माय इंडिकेशन ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट्स। सो यहां पर बेटा 3-4 टाइप्स के सपोर्ट्स हो चुके हैं जो सपोर्ट्स बीम को ऑफर्ड किए जाते हैं। पहला टाइप का सपोर्ट है बेटा सिंपल, जस्ट रख दिया स्पैन, जिसे हम लोग सिंपल सपोर्ट बोलते हैं, जिसमें जस्ट रेस्ट वाली कंडीशन में बीम होता है, उसके बाद में रिएक्शंस वर्टिकली अपवर्ड ऑफवर्ड करता है जो सपोर्ट होता है। उसके बाद में सेकेंड टाइप होता है बेटा हिंज और पिन सपोर्ट, जिसमें एक जगह पर दूसरी जगह पर मोशन उसका पॉसिबल नहीं, सपोर्ट पॉइंट शिफ्ट नहीं हो सकता है, बट उस सपोर्ट्स पॉइंट के अबाउट वो बीम टर्न हो सकता है, रोटेट हो सकता है। दैट इज रोटेशन और टर्निंग इज अलाउड इन दिस बीम सपोर्ट। उसे हम लोग बोलते हैं बेटा हिंज और पिन सपोर्ट, जो कि रोटेशन अलाउ करता है। जैसे लोडिंग कंडीशंस होती है, लोडिंग कंडीशंस के हिसाब से उसका रिएक्शन भी वहां पर ऑफवर्ड होता है। उसके बाद में जो थर्ड सपोर्ट है बेटा उसका नाम है रोलर सपोर्ट्स। रोलर सपोर्ट्स में उसका रोलर के डायरेक्शन में अलोंग फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल है, उस फिजिकल मूवमेंट के हिसाब से हम लोग उसे रोलर सपोर्ट बोलते हैं। रोलर सपोर्ट का रिएक्शन जो होता है, रोलर जो मोशन का प्लेन होता है, रोलर जो प्लेन होता है बेटा जिस डायरेक्शन में रोलर का मोशन हो रहा है उस प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड भी रोलर सपोर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फिक्स सपोर्ट होता है बेटा। फिक्स सपोर्ट ना मोशन पॉसिबल ना रोटेशन पॉसिबल, उसको फिक्स इंटीग्रल पार्ट बना दिया है, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड टाइप ऑफ सपोर्ट्स। सो जनरली बीम्स में इस 4 टाइप के सपोर्ट्स को हम लोग फोकस करते हैं। अगर नोटेशन यूज करना है तो बीम अगर है तो यहां पर बीम में सपोर्ट्स यूज करता हूं, दिस इज माय सिंपल सपोर्ट नोटेशन। ये सिंपल सपोर्ट का नोटेशन है बेटा। ये जो है बेटा यहां पर ऐसी ट्राइंगल, ऐसी लाइन, ये मेरा हिंज सपोर्ट का नोटेशन है। उसके बाद में ये जो नोटेशन है ट्राइंगल, उसके नीचे रोलर्स, ये रोलर सपोर्ट का इंडिकेशन है, नोटेशन है। और रोलर्स के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट पॉसिबल, अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड लगा सकते हैं, और मुझे फिक्स लगाना है तो फिक्स हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। सो दिस इज माय फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में डायग्राम दिखेंगे बेटा, सो इस नोटेशन के हिसाब से आप लोग सपोर्ट एडजस्ट करते हैं। ऐसा नोटेशन दिखा है तो आप लोग को समझ जाना है कि सिंपल सपोर्ट है। ऐसा नोटेशन दिखा है इसका मतलब है हिंज है, इसमें रोटेशन वहां पर पॉसिबल है। ऐसा सपोर्ट दिखता है बेटा तो इसे हम लोग रोलर, और जो रोलर का प्लेन है इस डायरेक्शन में इसका फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल है। और फिक्स है इसका मतलब बेटा इसका कुछ भी पॉसिबल, ना मोशन ना रोटेशन ना कुछ भी। सो इसे हम लोग बोलते हैं इस टाइप के सपोर्ट्स। ये हो गए बेटा नोटेशंस। 4 टाइप के सपोर्ट, सिंपल, हिंज, रोलर और फिक्स सपोर्ट्स। ओके बेटा, आप लोग को लगता है तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो
क्या बेटा ये, these are the types of support of a beam. ये बातें ध्यान रखना है बेटा, रिएक्शंस वगैरह, रिएक्शंस की डायरेक्शंस वगैरह। ओके ठीक है, थैंक यू। अब सेकंड सिलेबस का पार्ट बेटा, आपके सिलेबस में सेकंड पार्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ बीम। सो पूरा चैप्टर बीम पर डिपेंड है बेटा, तो सेकंड टॉपिक होता है बेटा टाइप्स ऑफ बीम। सो जनरली यहां पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ बीम्स है बेटा। सो बीम्स के टाइप्स जनरली सपोर्ट के हिसाब से फिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप हम लोग फोकस करते हैं, इसका नाम है बेटा कैंटिलीवर बीम। एक इंटरेस्टिंग टाइप का बीम है बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग वाला। सो कैंटिलीवर बीम किस चीज को बोलते हैं बेटा, कि एक बीम जिसका एक एंड जो होता है बेटा एक फिक्स्ड सपोर्ट होता है। एक बीम का मेंबर जिसमें इसका एक एंड जो है बेटा ये फिक्स सपोर्ट है, और दूसरा एंड जो है बेटा ये फ्री है, उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया है। मतलब अभी यहाँ पर हम लोग ये वॉल है, इस वॉल पे मैंने एक मेंबर फिक्स कर दिया और यहां पर ऐसा रख दिया। सो इस टोटल मेंबर को हम लोग बोलते हैं बेटा बीम। ये जो है बेटा ये स्ट्रक्चरल मेंबर जो है, ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है बीम। सो इस स्ट्रक्चरल मेंबर को मैंने इस पोजीशंस पे सपोर्ट दिया और ये सपोर्ट मेरा फिक्स्ड सपोर्ट है। किस टाइप का सपोर्ट है बेटा, फिक्स सपोर्ट है। और जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड मेरा फ्री है, इसको कहेंगे सपोर्ट नहीं है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। और जहां पर फिक्स सपोर्ट दिया है, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एंड। सो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर है जिसका एक एंड फिक्स है बेटा, दूसरा एंड फ्री है, इस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। सो जब भी आप लोग कैंटिलीवर बीम फोकस करते हो तो जो आपका स्लैब थोड़ा सा बाहर निकलता है, बीम जो स्लैब का थोड़ा बाहर निकलता है, उसे हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं। या फिर आपकी जो खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर जो वेंटिलेशन के हिसाब से सामने जो रखा हुआ पार्ट होता है, जो हम लोग फिक्स में बाहर निकालते हैं डोर्स के ऊपर, उसे भी हम लोग लेंटर लेवल्स के हिसाब से उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। या फिर ऐसा मेंबर्स की जिसको हमने सपोर्ट नहीं दिया, थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है, इंटीग्रल पार्ट है, उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं बेटा। सो आप लोग को ध्यान रखना है, कैंटिलीवर बीम में दो एंड्स में से एक ही एंड सपोर्टेड है। सपोर्ट कौन सा टाइप का बेटा, सिंपल सपोर्ट, नॉट पॉसिबल। हिंज सपोर्ट, नॉट पॉसिबल। हिंज सपोर्ट है तो वो नीचे आ जाएगा बेटा, टर्न हो सकता है, नॉट पॉसिबल। या फिर दूसरा रोलर, नो पॉसिबल। रोलर में भी फिक्स होता नहीं है। सो कैंटिलीवर बीम, वन एंड इज फिक्स सपोर्ट, अनदर एंड इज कंप्लीटली फ्री, और इसके ऊपर जो लोड लगता है हम लोग उसे कैंटिलीवर बीम में फोकस करते हैं। सो बेटा माय फर्स्ट बीम इज कैंटिलीवर बीम। जनरली हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, तो यहां पर फिक्स सपोर्ट ऐसे से करके बेटा। सो दिस इज माय फ्री एंड, दिस इज माय फिक्स्ड एंड, और इसके ऊपर लोडिंग कंडीशन है बेटा। सो पहला टाइप का बीम हो गया बेटा कैंटिलीवर बीम। क्या ध्यान रखना है, one end is fixed supported, another end is free. Okay? Second part बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, बस सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी बीम पर फोकस्ड होते हैं, जिसका नाम है बेटा सिंपली सपोर्टेड बीम, बस सिंपल सपोर्टेड बीम। बेटा उसके नाम में सब कुछ है बेटा। ऐसा बीम बेटा कि जो बीम में सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो सिंपली सपोर्टेड होता है, जिसके दोनों एंड, जो बीम है बेटा जिसके दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है, सिंपल सपोर्ट्स दोनों एंड पर है बेटा। जो दोनों एंड्स पर सिंपल सपोर्टेड बीम्स होता है उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर सिंपल सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इसका मतलब है, जो मैंने एग्जांपल लिया था बेटा, यहां पर एक वॉल, दूसरी वॉल यहां पर, सेम लेवल पर यहां पर जस्ट मैंने स्ट्रक्चरल मेंबर रख दिया है। जो दो सपोर्ट सेम लेवल सपोर्ट्स पे जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऐसे हम लोग रख देते हैं, जो सिंपल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो इस स्ट्रक्चरल मेंबर को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम। सो बीम विच आर
सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्स, उसके दोनों एंड्स पर इसे हम लोग सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम एनी टाइम वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस ऑफर्ड करते हैं बेटा। सो हम लोग इसे इंडिकेट करते टाइम ऐसे ऑफर्ड कर सकते हैं। ये एंड, सपोज दिस इज माय ए एंड, दिस इज माय बी एंड, यहां पर भी सिंपल सपोर्ट, रिएक्शन ऊपर की तरफ। सो दिस इज माय वर्टिकल रिएक्शन आर ए, यहां पर भी सिंपल सपोर्ट, इसका मतलब है वर्टिकल रिएक्शन आर बी। सिंपल सपोर्ट है बेटा, दोनों एंड्स पर सपोर्ट रख दिए, दोनों सिंपली सपोर्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। सो सिंपली सपोर्टेड बीम्स में दोनों एंड जो होते हैं बेटा सिंपल सपोर्टेड एंड्स होते हैं, और रिएक्शंस वर्टिकली अपवर्ड। दोनों की लेवल भी सेम होती है, लेवल अगर सेम नहीं है तो सिंपल सपोर्ट हम लोग जनरली इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इसी ऊपर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पर सिंपली सपोर्टेड, सिंपल नाम है बेटा, दोनों एंड सपोर्टेड है, रख दिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में रिएक्शन ऑफर करते हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी ट्रांसवर्स लोड सिस्टम्स अप्लाई हो जाती है बेटा। ओके, उसके बाद में बेटा थर्ड, दैट इज रोलर सपोर्टेड बीम। बेटा जो नाम है ना, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सपोर्ट्स को पढ़ लिया, सो वही नाम आप लोग बीम में कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है बेटा, जिस बीम में रोलर सपोर्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं बेटा, कौन सा सपोर्ट बेटा, रोलर सपोर्ट्स, उस टाइप के बीम्स को हम लोग जनरली रोलर सपोर्ट बीम्स बोलते हैं। कौन सा सपोर्ट बीम बोल सकते हैं बेटा, रोलर सपोर्ट बीम। सो सपोज यहां पर एक मेंबर है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यहां पर अगर रोलर सपोर्ट्स मैंने दे दिए ऐसे, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशंस अलाउ कर दिए इसका। सो ऐसा बीम है, इसे हम लोग रोलर सपोर्टेड बीम है, या फिर ऐसा इसका मोशन पॉसिबल है, ऐसे तिरछी डायरेक्शंस में। सो इस टाइप के सपोर्टेड बीम्स को भी हम लोग रोलर सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। सो जो बीम होता है बेटा जिसमें एंड पर रोलर यानी कि मूवमेंट पॉसिबल है, ऐसी सपोर्ट्स होता है। सो इस टाइप के सपोर्टेड बीम्स को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्टेड बीम्स। और आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी रोलर सपोर्ट्स होते हैं, क्या होता है बेटा, रोलर सपोर्ट्स। सो हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं रोलर सपोर्ट्स को, मैं दो अलग अलग डायरेक्शंस इंडिकेशंस में दिखा देता हूं। सपोज एक ऐसा है, इसका मतलब है बेटा इसका इस डायरेक्शंस में मोशन पॉसिबल है। और जो रोलर होता है बेटा, ये रोलर्स के प्लेन को परपेंडिकुलरली इसका रिएक्शन होता है। सो दिस इज माय रिएक्शन ए। और अगर यहां पर ऐसा इंक्लाइन रोलर है, सो इसका जो रिएक्शन है बेटा इस रोलर प्लेन को परपेंडिकुलर। So you get a reaction offered by this roller support RB. So बेटा जो बीम्स के एंड रोलर सपोर्टेड होते हैं उसे हम लोग रोलर सपोर्ट बीम बोल सकते हैं। ओके, रोलर सपोर्ट तो अभी मैंने दिया बेटा, अभी जस्ट हम लोगों ने रोलर सपोर्ट्स पर फोकस किया था। ओके, उसके बाद में फोर्थ टाइप ऑफ बीम, फोर्थ टाइप ऑफ बीम जिसे हम लोग बोलते हैं हिंज बीम। बेटा जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के नाम से ही बीम आता है बेटा। सिंपल सपोर्ट था सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स सपोर्ट था कैंटिलीवर बीम, रोलर सपोर्ट है रोलर सपोर्टेड बीम, हिंज सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है बेटा, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्टेड बीम या फिर हिंज बीम। सो जो बीम होता है बेटा जिसमें हिंज सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट पॉसिबल है बेटा, हिंज सपोर्ट। इसका मतलब सपोज ये हमारा हिंज सपोर्ट है। सो यहां पर अगर हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया है, सो इसे हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्टेड बीम। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हिंज सपोर्टेड बीम। और जो हिंज सपोर्टेड बीम्स होते हैं बेटा, इसकी जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट ट्रांसवर्स लोड्स। अगर सब ट्रांसवर्स लोड्स वर्टिकल है
तो इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल हो जाती है। अगर कोई इंक्लाइन फोर्स यहां पर लगता है जिसके बाद में उसका रोटेशन भी पॉसिबल है, सो उसका रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। सो जिस बीम में बेटा हिंज सपोर्ट्स होता है उस बीम को हम लोग हिंज बीम बोलते हैं। सो यहां पर है तो यहां पर भी हिंज है, यहां पर ऐसे इंक्लाइन भी हम लोग हिंज रख सकते हैं, और जनरली हिंज ऐसे रख देते हैं हम लोग। सो दिस इज माय हिंज बीम। और इसकी रिएक्शन जो होती है वो लोडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करती है। सपोज यहाँ पर वर्टिकल है तो वर्टिकल लोड इसे वर्टिकल रिएक्शंस ऑफर्ड कर सकता है। ओके बेटा, सो पहला बीम कैंटिलीवर फिक्स सपोर्ट, वन एंड फिक्स वन एंड फ्री। सेकंड, दोनों एंड को जस्ट सिंपल सपोर्ट दे दिया बेटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों जगह पर रिएक्शंस है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया बेटा तो रोलर सपोर्टेड बीम। रोलर सपोर्टेड बीम में ध्यान रखना है कि जो रोलर होता है, रोलर वाला जिस प्लेन का मोशन होता है उस प्लेन मोशंस को परपेंडिकुलर उसका रिएक्शन होता है उसी जगह पर। अगर हिंज सपोर्ट है बेटा तो उसे हम लोग हिंज बीम बोल सकते हैं बेटा। कौन सा बीम बोल सकते हैं? हिंज बीम। फिफ्थ टाइप का बीम फोकस करते हैं बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बीम है। जनरली हम लोग इस यूनिट में दिस बीम विल फोकस्ड। रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट वाले भी बीम होंगे, पर एक सपोर्ट रोलर होगा, दूसरा सपोर्ट हिंज होगा, ऐसे एग्जांपल्स फोकस करेंगे। पर जनरली हम लोग नाम से कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंग बीम ऐसे बोल सकते हैं। सो ओवरहैंग बीम किस चीज को बोलते हैं बेटा? सो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, कौन सा बीम बेटा? सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका अगर स्पैन उस सपोर्ट के बियॉन्ड, थोड़ा सा सपोर्ट छोड़ के थोड़ा सा बाहर अगर एक्सटेंड होता है, whenever the beam is extended beyond its supports, जब भी सपोर्ट जो होता है सपोर्ट्स के ऊपर, अगर सपोर्ट से ज्यादा अगर उसे बियॉन्ड कंडीशंस में अगर हम लोगों ने एक्सटेंड किया है तो उस टाइप के बीम को हम लोग जनरली सिंपली ओवरहैंग बीम बोल सकते हैं। कैसे बेटा? सपोज यहां पर वॉल है, ये वॉल है, ये इसका सपोर्ट है, दूसरा ये वॉल है, ये इसका सपोर्ट है, और यहां पर जो बीम है बेटा जस्ट इन दोनों के ऊपर सिंपल रखा है तो इसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। बट इसका अगर थोड़ा सा स्पैन थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसका स्पैन क्या है बेटा? ये एक सपोर्ट यहां पर है, दूसरा सपोर्ट यहां पर है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, या फिर रोलर सिंपली सपोर्ट है, कुछ तो भी। जनरली यहां पर हम लोग हिंज सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं, या फिर फिक्स सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पर रोलर या सिंपल सपोर्ट भी ऑफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हिंज है तो यहाँ पर रोलर या फिक्स सपोर्ट या फिर सिंपली सपोर्ट भी ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड है। सो यहाँ पर अगर जो स्पैन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इस स्पैन को बोलते हैं ओवरहैंग स्पैन, और यहाँ पर दोनों फिक्स सपोर्ट है या फिर सपोर्ट्स है, कोई भी 3-4 टाइप्स में से सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट्स का थोड़ा सा स्पैन अगर बाहर निकला है जो एक्सटेंडेड होता है बियॉन्ड सपोर्ट्स, उस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। सो बेटा एक साइड निकला है तो एक साइड ही बोल सकते हैं, अगर इस साइड में भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा बाहर है, सो इस टाइप के बीम को हम लोग डबल ओवरहैंग बीम बोल सकते हैं। सो व्हाट इज ओवरहैंग बीम? ओवरहैंग बीम में आप लोग को ध्यान रखना है कि जो बीम का एक एंड सपोर्ट्स होता है बेटा, तो एक सपोर्ट या फिर दोनों सपोर्ट्स, उसके बाहर थोड़ा सा बीम का स्पैन अगर एक्सटेंड किया जाता है, फिर एक्सटेंडेड होता है, तो उस टाइप के सपोर्ट्स को हम लोग जनरली ओवरहैंग बीम बोल सकते हैं। सो फिफ्थ टाइप इज योर ओवरहैंग बीम। और उसके बाद में लास्ट वाला जो होता है बेटा, उसे हम लोग सिक्स्थ बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। उसे क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस बीम। अगर कोई बीम है बेटा जिसको मोर देन 2 सपोर्ट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए, यहां पर भी सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, और उसके बीच में भी सपोर्ट है। जनरली अगर बीम का स्पैन लंबा है सो हम लोग नंबर ऑफ सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। सो जब भी आपके नंबर ऑफ सपोर्ट्स बढ़ते हैं, 2 से ज्यादा सपोर्ट्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उस 2 से ज्यादा सपोर्टेड बीम्स को हम लोग बोलते हैं बेटा ओवरहैंग बीम। सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम। ओवरहैंग बीम में इसका मतलब है 2 सपोर्ट्स के बाहर थोड़ा सा पोर्शन एक्सटेंडेड है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहैंग पोर्शन। इस पोर्शन को हम लोग ओवरहैंग बोलते हैं। इस सपोर्टेड पोर्शन से और इसके बाहर में जितना बाहर निकला है उसे ओवरहैंग बोलते हैं।
उसे कोई पार्ट नहीं होता, वो फ्री होता है सामने। सो जनरली हम लोग इस 6 टाइप्स के बीम्स पर फोकस करते हैं। कैंटिलीवर, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली यहाँ पर दो रिएक्शंस ऑफर्ड होते हैं, वर्टिकली अपवर्ड। रोलर सपोर्टेड, रोलर जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उसका रिएक्शन ऑफर्ड होता है, उसका मूवमेंट पॉसिबल है। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्टेड बीम्स में उसका रोटेशन पॉसिबल है, उस सपोर्टेड पोजीशंस पर जैसे लोड लगेगा उस डायरेक्शन के हिसाब से वो रिएक्शन ऑफर करेगा। उसके बाद में ओवरहैंग बीम, अगर सपोर्टेड बीम में अगर कुछ सपोर्ट्स के बाहर थोड़ा सा पोर्शन बीम का एक्सटेंड होता है तो उसे हम लोग ओवरहैंग बीम बोल सकते हैं। इसमें भी हम लोग रिएक्शंस इस सपोर्ट के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। और अगर स्पैन लंबा हुआ है, बड़ा हुआ है, और नंबर ऑफ सपोर्ट्स हम लोगों ने बढ़ाया, मोर देन 2 सपोर्ट्स अगर हम लोग यूज करते हैं, सो इस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं बेटा कंटिन्यूअस बीम। ओके बेटा, सो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट, पहला जो बेसिक सिलेबस होता है जिसमें पहला पार्ट होता है बेटा टाइप्स ऑफ सपोर्ट और दूसरा पार्ट होता है बेटा टाइप्स ऑफ बीम। उसके बाद में हम लोग शियर फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आप लोग को ध्यान रखना है कि जनरली हम लोग 3-4 टाइप्स में फोकस करते हैं, 4 टाइप्स। पहला जो टाइप है बेटा सिंपल सपोर्ट होता है, जस्ट रख दिए रेस्ट कंडीशन, वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस। दूसरा बेटा जो है वो है हिंज, अलाउ कर सकता है रोटेशन के लिए और एंगुलर टर्न के लिए। उसके बाद में रोलर, थोड़ा सा उसका फिजिकल मूवमेंट पॉसिबल है अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ रोलर, रोलर को परपेंडिकुलर उसका रिएक्शन ऑफर्ड होता है। इंटीग्रल पार्ट बना दिया, उसको फिक्स कर दिया, वो दोनों एक होमोजीनियस पार्ट बन गए बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। 4 टाइप के सपोर्ट्स, इस सपोर्ट्स के हिसाब से हम लोग जनरली 6 टाइप्स फोकस करते हैं बीम्स पर। अगर एक एंड फिक्स किया है दूसरा एंड फ्री रखा है तो इसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोल देते हैं। यहाँ पर फिक्स ही सपोर्ट चाहिए, दूसरा अलाउड नहीं होता है सपोर्ट। अगर दोनों जगह पर सिंपल रख दिया बेटा, दोनों एंड सिंपल सपोर्टेड है तो उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। अगर एंड पर बेटा कोई रोलर सपोर्ट दिया है तो रोलर सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं, रोलर सपोर्ट बीम बोल सकते हैं। अगर एंड में हिंज रखा है बेटा तो इसे हम लोग हिंज सपोर्ट बीम बोल सकते हैं, हिंज बीम बोल सकते हैं। और सपोर्ट्स के बाहर भी थोड़ा सा बीम का स्पैन अलग से एक्सटेंड है, उसके कोई कैंटिलीवर जैसा नहीं, सामने एक्सटेंडेड है, तो उस पोर्शन को हम लोग ओवरहैंग पोर्शन बोलते हैं, उस बीम को ओवरहैंग बोलते हैं। अगर स्पैन लंबा हो बेटा, नंबर ऑफ सपोर्ट्स हम लोग 2 से ज्यादा अगर यूज करते हैं तो उससे हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोल सकते हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आऊंगा। मैंने ट्राई किया कि 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और यही 2 पॉइंट्स आपके एमएसबीटी सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक होता है। ओके बेटा, सो इसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ लोड्स फोकस करेंगे कि इस बीम के ऊपर कैसे लोड लगते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोड, उसके बाद में जो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल होता है उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके बेटा, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी आपके साथ में अच्छे से सॉन्ग को प्रिपेयर कर सकते और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं इससे ज़्यादा अच्छे और वीडियोस बना सकूँ। ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके।